राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहसी उजियार। रामचरितमानस की यह पंक्ति हमें और आप सभी को बंधुओं यही मार्गदर्शन करती है, यही शिक्षा दे रही है कि हम सभी अपने जीवन को किस प्रकार से ईश्वरमय बनाएं, किस प्रकार से अपने जीवन में ईश्वर के नाम का आश्रय लें। तो प्रारंभ में कहने लगे मणि दीप धर। जिस प्रकार से घर के देहली पर, घर के हर कोने में हम दिवाली के दिन या किसी उत्सव के दिन दीपक प्रज्वलित करते हैं, इसी भाव से कि जिस प्रकार से अंधकार का नाश दीपक का प्रकाश करता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन से दरिद्रता और विघ्न रूपी अंधकारों का नाश परमपिता परमेश्वर का नाम करेगा। यह प्रायः हम सभी जीवधारियों की भावना दीप प्रज्वलन के समय रहती ही है। किंतु मन के अंधकार को कैसे दूर किया जाए, तो कहने लगे मन के अंधकार को अगर दूर करना है तो उसके लिए राम नाम का आश्रय लीजिए। राम नाम का आश्रय अर्थात ईश्वर के जिस स्वरूप में, जिस नाम में आपका मन लगे, जिस भी प्रकार से हमारा मन एकाग्र हो, वह आध्यात्मिक पद्धति हम जीवन में जरूर लागू करें। किसी का मन योग द्वारा एकाग्र होगा, किसी का मन भक्ति मार्ग द्वारा एकाग्र होगा, किसी का कर्म मार्ग द्वारा एकाग्र होगा, लेकिन जीवन के एक शाश्वत सत्य को अवश्य स्वीकार करें। वह सत्य यह है कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान जिन्होंने मुझे संसार में भेजा है कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं बंधुओं, जब कार्य सिद्ध होते होते व्यक्ति कहीं ना कहीं चूक जाता है या कार्य सिद्ध किसी कारणवश नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या? ऐसी स्थिति में ईश्वर उस व्यक्ति को निश्चित रूप से दूसरा अवसर देते हैं किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि हम सभी उस परम सत्ता के सेवक हैं। उस ईश्वर की आज्ञा को मानने के लिए ही संसार में आते हैं। जो भी कर्म करते हैं राम करवाते हैं, तभी कर पाते हैं। तो सदैव याद रखिए, जीवन में शांति अनुभव करना चाहते हैं तो यह स्वभाव हम निश्चित रूप से अपना बना लें कि हम परम पिता परमेश्वर के सेवक हैं। उनके नामामृत को जीवन का आधार बनाते हुए अपने जीवन को प्रकाशवान और ज्ञानवान बनाकर सहज रूप से एकाग्र बनाने की आवश्यकता है। और वह एकाग्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब हम मन में यह दृढ़ संकल्प करें कि जो भी करूँगा परमपिता परमेश्वर की इच्छा के लिए ही करूँगा, या जो भी करूँगी परम सत्ता को प्रसन्न करने के लिए ही करूँगी। ये करना और कार्य सिद्ध होना
मन के भाव हैं, लेकिन मन के ये भाव तभी संभव हो सकते हैं जब हम एकाग्र बुद्धि, एकाग्र चित्त मन की स्थिति को प्राप्त कर सकें। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यही है कि ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कर्म किया जाए। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। प्रणाम।